मैं 5 मिनट में मर जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार मर चुका है उस कार में। ये बोल थे प्रवीण मित्तल के। बुराड़ी जैसा एक खतरनाक घटना सामने आई है हरियाणा के पंचकुला से, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया। अब ये कहानी मास सुसाइड की है या फिर मर्डर, ये अपने आप में एक पहेली बन चुकी है, क्योंकि प्रवीण मित्तल के ऊपर 20 करोड़ रुपयों का कर्जा था। एक चश्मदीद को रोककर प्रवीण मित्तल के ये आखिरी बोल थे जब उन्होंने कहा कि मैं मरने वाला हूं और मेरा पूरा परिवार मर चुका है। इस पूरे परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी और बच्चे शामिल थे। ये पहले ही मर चुके थे, उल्टियां, जहर की उल्टियां कर चुके थे, लेकिन इस बीच प्रवीण मित्तल बच गया और उसने चश्मदीद से अपनी कहानी बयां की। संघर्ष और देहरादून से लेकर के पंचकुला तक के इस रास्ते में आखिर क्या हुआ कि कार अपने आप में ही मित्तल परिवार के लिए कब्र बन गई। आज इसी पर खुलासा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर बुराड़ी जैसे सुसाइड केस आज भी क्यों इस समाज में होते रह रहे हैं, वो भी तब जब सरकार सुसाइड को लेकर के हेल्पलाइन जारी करती है, तमाम एनजीओ काम करते हैं। क्यों कोई अपनी जिंदगी हारने के बारे में सोचता है, क्यों अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए प्लान बनाया जाता है। ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी, अपनी पत्नी की जिंदगी, अपने पिता की जिंदगी। आखिर प्रवीण मित्तल ने ऐसा क्यों किया? कहानी बहुत सालों पहले शुरू होती है, जब उनको कर्जों में लोगों ने डुबा दिया। प्रवीण मित्तल ने मरते मरते ये कहा कि मेरे रिश्तेदार करोड़पति थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, इसलिए मैं ये फैसला ले रहा हूं कि मैं और मेरा परिवार इस जिंदगी में रहने लायक नहीं है, हम मरना पसंद करेंगे। बता दें आपको कि समाज की प्रताड़ना और सामाजिक दंश को झेलते झेलते मित्तल परिवार इस हाशिए पर आ पहुंचा कि उन्होंने जिंदगी और मौत में मौत को चुनना ज्यादा बेहतर समझा। बता दें कि रहने वाले पंचकुला के हैं, मित्तल परिवार थे और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि वो वापस देहरादून में जाएंगे, जहां पर मित्तल परिवार की एक स्क्रैप की फैक्ट्री हुआ करती थी। वक्त बीतता चला गया और कर्ज सर पर चढ़ता गया। हाशिए पर मित्तल परिवार की कहानी इस कदर डूबी कि बैंक ने ना सिर्फ उनके स्क्रैप फैक्ट्री को सीज किया, बल्कि उनके फ्लैट्स और तमाम गाड़ियों को भी सीज कर दिया। संघर्ष का सिलसिला चला और मित्तल परिवार ने सोचा कि अब जिंदगी जीने के लिए क्या किया जाए, तो ई रिक्शा चलाना बेहतर समझा मित्तल परिवार ने। ई रिक्शा चलाकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। वो कहते हैं ना कि किसी को अगर लाइफ स्टाइल की आदत पड़ जाए तो मुफलिसी में जीना मुहाल हो जाता है। जी हाँ, यही वजह रही कि ई रिक्शा से जो इनकम आ रही थी वो मित्तल परिवार के लिए सिर्फ कुछ मात्र ही थी। आखिर में मित्तल परिवार ने बाबा बागेश्वर जाने का फैसला किया। बाबा बागेश्वर धाम जाकर मित्तल परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ, उस सत्संग में क्या हुआ, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जिंदगी के किन मूल्यों पर उस सत्संग को मित्तल परिवार ने सुना कि आज उन्होंने अपनी जिंदगी और मौत में मौत को चुनने का फैसला ले लिया। और ना सिर्फ प्रवीण मित्तल का ये फैसला, बल्कि अपने छोटे बच्चों, बता दें आपको कि उस कार में 2 बेटियां और 1 बेटा वो भी सवार थे, जिनको जहर दे दिया गया, या फिर जो कहा जा रहा है कहानियां कि प्रवीण मित्तल ने सबको बिना बताए जहर दिया, या फिर सबके सहसम्मति से ये फैसला लिया गया कि इस परिवार को मौत चुनना था। लेकिन हम मौत चुनते क्यों हैं? क्यों जिंदगी जीना इतना कठिन हो जाता है इस दौर में? सवाल ये है, सवाल पूछिए जरा खुद से कि आखिर आपके लिए इस खुशनुमा जिंदगी में क्या कुछ नहीं है? क्या संघर्ष से डर जाना मौत को चुनने का फैसला होता है? सवाल है ये, क्योंकि आजकल गिव अप जब हम कर दे रहे हैं, प्यार में धोखा, प्रेम में धोखा, व्यापार में हानि, तमाम
चीज़ें आपके साथ सामने आती हैं। ये ज़िंदगी है, लेकिन इस ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए क्या संघर्ष करना ही एकमात्र उपाय नहीं है, या फिर ज़िंदगी हार जाना और हार जाने का फैसला लेना ही आपको मजबूत बनाता है? सोचिए ज़रा, क्योंकि आज की खबर की इस कहानी में हम बात कर रहे थे मित्तल परिवार की, लेकिन तमाम ऐसी कहानियां हर रोज़ सामने आती हैं जो अपनी ज़िंदगी को हारने का जिन लोगों ने फैसला कर लिया होता है। लेकिन क्या आसान है? क्योंकि संघर्ष करते रहना, जिंदगी और कठिनाइयों से लड़ते रहना ही तो जिंदगी है। आज अगर सवेरा है तो कल सांझ भी तो आता है, अगर कल सूरज डूब रहा है तो फिर कल सुबह सूरज उदय भी तो हो रहा है। मित्तल परिवार ने शायद ये नहीं सोचा, लेकिन सवाल बहुत सारे छोड़ गए इस समाज के लिए, उनके आसपास के पड़ोसियों के लिए। चश्मदीद बताते हैं कि प्रवीण मित्तल को किसी तरीके का रिग्रेट अपने आखिरी समय में नहीं था। हालांकि बता दें आपको कि जब उनको अस्पताल में रेफर भी किया गया, तब भी उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे जीना है या मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। परिवार जा चुका है, प्रवीण मित्तल भी जा चुके हैं, लेकिन अपने पीछे प्रवीण मित्तल ने बहुत सारी कहानियां भी छोड़ दी हैं, सवाल छोड़ दिए हैं कि आखिर सिविक सेंस कहाँ जाती है। क्योंकि जाते जाते प्रवीण मित्तल ने यह कहा कि रिश्तेदार बहुत करोड़पति हैं लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तो हम ये भी सोचना हमें पड़ेगा कि समाज के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं। क्या एक परिवार के मौत का कारण वो समाज भी नहीं है जिसने मदद के लिए नहीं ठानी? आज की खबर के इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।